ये भारत कर क्यों रहा है? कई लोगों ने बोला कि साहब ये करना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर का मामला 75 साल से चल रहा है और कुछ समय तक और चलेगा। वी विल सेटल इट, बट अभी कुछ साल और चलेगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूं कि अगर भारत चाहता है कि भारत टॉप पे पहुंचे, दुनिया बोले कि हां ये सुपर पावर है, तो सुपर पावर का सिर्फ ये काम नहीं है कि हम कितनी जगह कितने बम गिरा सकते हैं, राइट? सुपर पावर का यह भी मतलब है कि जब दुनिया परेशानी में हो तो आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, जैसे बड़ा भाई हाथ बढ़ाता है अपना, या जैसे कोई घर का बड़ा होता है वो मदद करता है छोटे की। आपसे उम्मीदें हैं लोगों को, और जो मददगार होता है ना, उसी से तो उम्मीदें होती हैं। जो निठल्ला होता है जैसे पड़ोस वाले, उनको कौन पूछता है यार? उनमें ना कैपेबिलिटी है ना उनमें नियत है। उनमें नियत भी तो नहीं है ना। फुकरे हैं अलग चीज है, भिखारी हैं अलग चीज है, नियत भी तो नहीं है बगल वालों में। तो जब आपके पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ, आपके पास नियत है, तो फिर आप करिए। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? अच्छा, ऐसा है कि इंडियन आर्मी ने दोस्तों टर्की में तो मदद कर ही रही थी। अभी सीरिया में इंडियन आर्मी ने डे 1 से ही राशन और इक्विपमेंट, मैन पावर, मेडिसिन ये सब भेजना शुरू कर दिया था। अब एडीजीपीआई जो इंडियन आर्मी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन विंग है, उसकी तरफ से यह खबर आई है कि इंडियन आर्मी टीम डिप्लॉयड इन UNDOF delivers relief material to Aleppo, Syria. This included rations and medicines from government of India as well as contributions from the international community. दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये भारत कर क्यों रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं साहब ये ऑपरेशन दोस्त का चक्कर है क्या? भारत कर क्यों रहा है? तुर्की जो है वो कश्मीर के बारे में, हम पहले भी इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। एक तो मैंने इमोशनल बात आपको बताई ना कि बच्चे हैं वहां पे परेशान हो रहे हैं, ये मेरी पर्सनल बात है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे जो हैं या बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ दुश्मनी कभी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है? ये मेरा मानना है। वो दूसरी तरफ दूसरे वाले कुछ भी करें, आप उनसे लड़ लो, राइट? लेकिन जहां पे बच्चों की बात है, वी शुड टेक अ स्टेप बैक। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। खैर, मैं एक अलग बात कह रहा हूं यहां पे, ये भारत कर क्यों रहा है? कई लोगों ने बोला कि साहब ये करना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर का मामला 75 साल से चल रहा है और कुछ समय तक और चलेगा। वी विल सेटल इट, बट अभी कुछ साल और चलेगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूं कि अगर भारत चाहता है कि भारत टॉप पे पहुंचे, दुनिया बोले कि हां ये सुपर पावर है, तो सुपर पावर का सिर्फ यह काम नहीं है कि हम कितनी जगह कितने बम गिरा सकते हैं, राइट? सुपर पावर का यह भी मतलब है कि जब दुनिया परेशानी में हो तो आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, जैसे बड़ा भाई हाथ बढ़ाता है अपना, या जैसे कोई घर का बड़ा होता है वो मदद करता है छोटे की। दिस इज नॉट अबाउट द बिग ब्रदर सिंड्रोम जो मैं बात करता हूं ना अक्सर नेबर्स के बारे में, जो मैंने एक वीडियो में बोला था कि हम लोग भाई हैं लेकिन हम बड़े भाई नहीं है। वो मैंने अलग एक परिप्रेक्ष्य में बोला था, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, राइट? अगर इंडिया बोलता है कि इंडिया कहता है, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, एक हमारी फिलॉसफी है, द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये हमारी एक फिलॉसफी है, हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की एक फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम। तो हमें कम से कम अपनी फिलॉसफी तो माननी पड़ेगी, ठीक है? एंड दिस इज आवर ड्यूटी ऑल्सो। तो भारत किसी पे एहसान नहीं कर रहा कि हमने तुम पे एहसान नहीं, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सनातन ऐसा कहता है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है? और हमें मदद करनी चाहिए, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे पास वो वसाइल हैं, हमारे पास वो चीजें हैं कि हम मदद कर सकें, तो हम कर रहे हैं। अगर नहीं होती तो शायद नहीं करते, लेकिन हैं तो हमें करनी चाहिए। और जहां पर भी ऐसी चीजें हों, वहां पर भारत को, देखिए, अगर आपको दुनिया के नक्शे पे अपनी मोहर लगानी है, राइट, तो ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपका कर्तव्य है, ये बात है, और दूसरी चीज ये आपको करनी पड़ेंगी, ये आपको, दिस इज योर ड्यूटी। व्हेन आई से करनी पड़ेंगी, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको करनी जरूरी है, किसी ने माथे पे आपके पिस्तौल रख रखी, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन यस, यू विल हैव टू हेल्प अदर कंट्रीज बिकॉज वर्ल्ड लुक्स अप टू इंडिया। आपसे उम्मीदें हैं लोगों को, और जो मददगार होता है ना, उसी से तो उम्मीदें होती हैं। जो निठल्ला होता है जैसे पड़ोस वाले, उनको कौन पूछता है यार? उनमें ना कैपेबिलिटी है ना उनमें नियत है। उनमें नियत भी तो नहीं है ना। फुकरे हैं अलग चीज है, भिखारी हैं अलग चीज है, नियत भी तो नहीं है बगल वालों में। तो जब आपके पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ, आपके पास नियत है, तो फिर आप करिए। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? अच्छा जी, चलते हैं बगल वालों के पास। चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान टेम्पररी शट्स डाउन कॉन्सुलर सेक्शन। चाइना ने बोला है कि टेक्निकल इश्यूज हैं और जो कॉन्सुलर सेक्शन है वो बंद कर दिया चाइनीज एम्बेसी ने अपना पाकिस्तान में। एक दिन पहले की खबर है
उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी चाइना ने, ठीक है, कि इशू क्या है और कितने समय पर वो कॉन्सुलर सेक्शन वापस खुलेगा। उन्होंने ये सब नहीं बताया, क्यों बंद करा। एक मोटी मोटी उड़ी उड़ी बात चीन ने कह दी कि साहब हमने कॉन्सुलर सेक्शन इसलिए बंद करा है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है। टेक्निकल क्या मतलब, तुम्हारा लैपटॉप खराब है, तुम्हारा डेस्कटॉप खराब है, इंटरनेट नहीं आ रहा, सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, डाउन टाइम ज्यादा हो गया ना। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस एक मोटी मोटी बात बोली, टेक्निकल प्रॉब्लम है, बंद कर दिया। कब खोलेंगे ये नहीं पता। अच्छा, नोटिस ये है कि कॉन्सुलर सेक्शन ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन इस्लामाबाद विल बी टेम्पररी क्लोज्ड फ्रॉम February 13, 2023 टिल फर्दर नोटिस ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। टिल फर्दर नोटिस, कोई मियाद नहीं है उसकी, कोई टर्म नहीं है, टिल फर्दर नोटिस। ठीक है भाई। इसके अलावा द चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो एडवाइज द सिटीजंस टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हाइल इन पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। In a Saturday notice, the Chinese Ministry of Foreign Affairs Consular Department warned their citizens that they may be at a risk of high levels of security in the country. People have been advised to call 05184 blah 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 blah, जो भी ये नंबर यहां पे दिया है, if they need assistance in connection with urgent passport and travel document matters। यानी कि आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग सही है? अब बमों से तुम्हारे लोगों को उड़ा रहे हैं, अब तुम्हें डर लग रहा है वहां पे कि भैया क्यों पहुंच गए वहां पे? पहले तो पाक चीन दोस्ती के गाने गाते हुए वहां पे गए थे, हैं भाई? अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बड़ा आप ध्यान से देखिएगा चाइना का नोटिस, ये पढ़िए। इफ दे नीड अर्जेंट पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मैटर्स इन कनेक्शन विद अर्जेंट पासपोर्ट, यानी कि अगर तुम यहां पे हमारी सिक्योरिटी वार्निंग के बरखिलाफ या देने के बावजूद भी तुम रह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक नंबर है, ले लो। अगर तुम्हें अर्जेंट पासपोर्ट या कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे वापस तुम्हें चीन भागना पड़े अपने देश, तो हम लोग तैयार हैं तुम्हें भगाने के लिए। ये नेट इसका ये मतलब है। तो दोस्तों, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती एंड में यह निकली कि जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, है भाई, जीने और मरने की, और मरने और जीने की, दोनों तरफ की इन्होंने कस्में खाई थी, उसने बोल दिया कि भैया मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मैं तो चाउमीन खाऊंगा बस। वो अपना कोना काट लिया उसने अपनी कन्नी काट ली, और वो निकलने के चक्कर में चाइनीज वहां पे। क्योंकि एक्चुअली चाइनीज को ना, देखिए चाइनीज इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, हमारे उनसे 10 प्रॉब्लम्स हो, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन फिगर आउट। उन्होंने क्या सोचा, कहते हैं यार एक बात बताओ, ये जब पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानियों को नहीं बचा सकते पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के नाम में मुल्क बना जहां पे 96-97% लोग मुसलमान हैं, 96-97% लोग मुसलमान हैं, ठीक है। ये लोग बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी जी को गालियां देते हैं, वहां पे तो कोई बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी नहीं है, वहां पे तो कोई नहीं है ना, वहां पे तो मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भाई हम तो काफिर हो गए, हम तो बुरे लोग हो गए, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हम काफिर हैं, हम लोग बुरे लोग हैं। भाई आप तो अच्छे हो, आप एक दूसरे को क्यों निपटा रहे हो ये बताओ पहले। आप एक दूसरे के मस्जिदों में बम क्यों फाड़ रहे हो? चाइनीज भी यही कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं भैया ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे? पाकिस्तानी फौज ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी, 2 डिवीजन, 1 डिवीजन, फलाना कोर कमांडर के अंदर ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, काक नहीं कर पाए। और फिर चाइनीज कहते हैं जिन लोगों ने वादा करा था हमें प्रोटेक्ट करने का, यानी कि पाकिस्तानी फौज, वो छोड़ दो, वो पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो छोड़ दो, वो खुद की भी नहीं कर पा रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले रोज पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे, अब चीनियों का गला सूख गया। तो पहले तो चीनी मीनी चाऊ चाऊ करके खूब आ गए थे यहां पे पैसा डालने के लिए, अब वो चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ हो गया, अब ये कट रहे हैं वहां से, कह रहे भैया हमें वापस बीजिंग जाना है, तो जाओ, हमसे पूछ के तो नहीं आए थे, ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अरेस्ट्स सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी टेररिस्ट फ्रॉम जमशोरो। यार मुझे पता ही नहीं था कि कोई सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी भी है। अच्छा जी। सीटीडी एसएसपी आसिफ बुगियो टोल्ड डॉन दैट द सस्पेक्ट, अ रेजिडेंट ऑफ गोटकी, was involved in subversive activities since 2012, 2012, यानी कि 11 साल से बंदा ये था जिसको अरेस्ट करा। इसका नाम था मुनीर अब्रो, ठीक है जी। मुनीर अब्रो को पकड़ा गया। मुनीर अब्रो है सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का टेररिस्ट, एसआरए का, और 2012। यार मुझे एक बात सब फिर बोला कि इसके 295
ग्राम इसके पास, यानी कि 300 ग्राम के आसपास एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर, बॉल बेरिंग, फेक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह वगैरह। यार एक बात बताओ, एक बंदा 2012 से है तुम्हारे ही देश में। आपने कभी सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का नाम सुना था? 1-2 साल पहले मैंने तो अभी तक नहीं सुना था। मैंने उड़ी उड़ी बात सुनी थी इसकी, ऐसा कुछ इसके बारे में फर्म चीज नहीं सुनी। ऐसी बात नहीं कि आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी, बट इतने डेफिनेटिव उसमें मीडिया में आ रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं सुना था मैंने। ये कह रहे हैं 2012 से, ये खुद ही झूठ बोल रहे हैं। भाई 2012 से अगर थी तो कहीं मीडिया में आती, पाकिस्तानी मीडिया में, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी। हमने तो नहीं सुनी। हम तो पाकिस्तान का मीडिया 22-23 साल से फॉलो कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी ऐसे झूठ बोल दिया। अब ये बोलेंगे इसमें रा की साजिश है, इसमें ये वो, ये पूरा ना ये झूठ बोल के अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। खैर कोई बात